हाय गाइस, आज हम बनाएंगे चने दाल का हलवा। इस हलवे को खाने के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ये हर किसी को बेहद पसंद आता है। बस आपको मेरे बताए हुए मेज़रमेंट को फॉलो करके इसे बनाना है और इंशाल्लाह ये हलवा इतना टेस्टी बनेगा कि बस आप उंगली चाटते रह जाएंगे। और बेहद पसंद आने वाला ये हलवा है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इस हलवे को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं चने दाल का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ले ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले रूम टेम्परेचर के पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। तो ये परफेक्टली भीगी हुई दाल है और कुछ इस तरह से एकदम भीग जाएगी और पानी सारा आप ड्रेन कर लीजिएगा। अब वही पॉट ले लेना है जिसमें हम हलवे को तैयार करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट पैन में इसे ऐड कर दिया है और इसी के साथ डालेंगे दूध। तो मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है। दूध एकदम गर्म था तो मैंने ऐड कर लिया है। जितनी दाल लेनी है उतनी ही आपको दूध ऐड करनी है। तो मैंने आधा केजी दाल यूज़ किया है, तो उसके साथ मैंने आधा लीटर दूध लिया है। एकदम फुल फैट दूध ले लेना है और फ्लेम को ऑन करके इसको गला लेना है। दूध में ही पकाएंगे क्योंकि हलवा सॉफ्ट बनता है। तो हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक इसे गला लेना है। जब एक बॉयल आ जाए फिर आप गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और फिर 15 मिनट तक इसे गलाना है। तो 80% तक ही गलाइएगा, बिल्कुल 100% आप इसे मत गलाइएगा। ये थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम ही मसल नहीं जाने चाहिए। और जब 15 से 20 मिनट तक दाल गल जाएगी तो आप देखेंगे दाल की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक बार चला देंगे और जो हल्का फुल्का सा दूध बच गया है उसको आप ड्राई नहीं कीजिएगा और दाल को एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हल्की सी टूटने लगेगी। दूध अगर पूरा ड्राई हो जाता है ना तो हलवा थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो दूध उसमें बचा हुआ है थोड़ा बहुत बस आप इसे छोड़ दीजिएगा, इससे हलवा बहुत सॉफ्ट बनता है। तो फ्लेम को करेंगे टर्न ऑफ और दालों को ठंडा होने देंगे। फिर एक मिक्सी ग्राइंडर लेंगे और आधा आधा डाल करके आप इसे पीस लीजिएगा। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से दालों को पीसना है। पीसते टाइम दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और एक टिप और दूंगी, जब आप दाल को पीसेंगे तो पूरी तरह सॉफ्ट नहीं कीजिएगा, दाल को थोड़ा दरदरा छोड़ दीजिएगा, कुछ इस तरह से। दाल के थोड़े थोड़े चंक्स होने चाहिए। तो बस इसे रखेंगे एक साइड पर और अब हलवे को पकाना शुरू करते हैं। तो घी ले लेंगे क्योंकि घी में पकाने से हलवे का असल टेस्ट आता है। तो आप देसी घी लेंगे, ज़्यादा कोशिश करें कि आप घी में ही इसे पकाएं। मैंने 1 कप घी लिया था। घी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं 2 सिनेमन स्टिक डालूंगी, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है और 2 इलायची मैंने डाल दिया था। और बस यहाँ पर जो मैंने पीस के रखा था दाल उसे यहाँ पर डाल देना है। इसे अच्छे से दबाते हुए पकाना है, बहुत अच्छे से इसको दबाना है ताकि जितने भी लम्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे प्रेस करते हुए, जिससे जो घी और दाल है वो मिक्स हो जाए। और जैसे जैसे दाल गर्म हो जाएगी वैसे वैसे जो सारे लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बस आपको मिक्स करते रहना है, दाल को बहुत भूनना है। थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है लेकिन रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होता है। दाल को पकाते हुए 10 मिनट हो गया है और चम्मच रोकनी नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, दाल नीचे लग जाएगी। तो सारी मेहनत दाल को भूनने में लग जाती है। तो इस तरह से मैंने 30 से 35 मिनट तक इसे अच्छे से भूना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और आप अब देखेंगे दानेदार सा टेक्सचर हो जाएगा और दाल के कलर भी बहुत काफ़ी चेंज हो जाएंगे। तो आप समझ लें कि दाल अच्छे से भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैंने चीनी ऐड किया है। तो चीनी की भी लगभग उतनी क्वांटिटी जाएगी जितना मैंने दाल और दूध लिया है। तो मैंने यहाँ पर चीनी 400 ग्राम ऐड किया है। चीनी को दालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस ये मेल्ट हो जाएगी खुद ब खुद। इस पॉइंट पर अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम माउथ मेल्टिंग हलवा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ऐड किया है। ये बिल्कुल फुल फैट दूध है और इसे लगातार आप मिलाते हुए पकाएंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसे अच्छे से भूनेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक दूध अच्छे से जज़्ब नहीं हो जाती है और तब तक लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ये पैन को छोड़ती जाएगी। और बीच में आप चाहें तो 3 से 4 टेबल स्पून घी और ऐड कर लें, इससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हलवा बनेगा। और आप देखेंगे ये धीरे धीरे पैन को छोड़ रहा है और सारा दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम जज़्ब हो गया है हलवों में। तो भूनते रहना है और आपको 5 से 7 मिनट तक और इसे अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। अगर आप इसे लो फ्लेम पर भून रहे हैं तो आप 1 से 2 मिनट तक इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हाई या फिर मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं तो आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। गलती से भी आप इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर ये तले पे चिपक जाएगी। थोड़ा सा हलवे में कलर लाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून दूध में 1 पिंच फूड कलर ऐड किया था। मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है।
इसे हलवे का कलर थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और 1 से 2 मिनट तक इसे आप और अच्छे से भून लीजिएगा चलाते हुए। और ये देखिएगा आप पैन बिल्कुल छोड़ते जाएगा और घी रिलीज़ होगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हलवे की, बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बनके तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस पॉइंट पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करूँगी, जो भी आपको पसंद है। अगर आप चाहें तो इसे आप फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे ही ऐड कर दी थी, मैंने इसे फ्राई नहीं किया था। और अब आप देखें कि आपके हलवे एकदम से अच्छे से भुन चुके हैं, सारे जो हलवे हैं वो एक साथ इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं, यानी कि एकदम परफेक्ट आपका हलवा बनके तैयार है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होगी, बहुत ज़बरदस्त आपका हलवा बनके तैयार होगा। और जब हलवे अच्छे से भुन जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से टेक्सचर हो जाएंगे, तो आप समझ जाएं कि आपका हलवा एकदम भुन चुका है। फ्लेम को करेंगे टर्न ऑफ, और आप इसे जैसे चाहें आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी बर्फ़ी बनाई थी और मैंने आधा इसे ऐसे ही सर्व किया था। तो एक प्लेट ले लेंगे, उसमें मैंने पहले से ही नीचे में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लिया था, और इसे आप दबा दबा कर एक शेप का कर देंगे। बिल्कुल इस इवनली स्प्रेड करना है इसे, बिल्कुल एक तरह से। मैंने आधे हलवे का बर्फ़ी बनाया था, क्योंकि पूरा मैंने एक बार नहीं डाला था, काफ़ी थिक हो जाते हैं, तो मैंने आधे हलवे डाले थे। और इसे इवनली आप स्प्रेड कर दीजिएगा। मैंने राउंड शेप के इसको बनाए थे, साइड साइड से आप बिल्कुल इसका एक राउंड शेप बना लीजिएगा इस तरह से। या फिर आपके पास कुछ गहरा कंटेनर या फिर वेसल है तो आप उसमें भी इसे इस तरह से आप डालकर इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैंने प्लेट में ही इसे डाला था। और फिर मैंने इसकी शेप काटी थी, बिल्कुल जैसे काजू कतली होता है, मैंने वैसे ही काटने का ट्राई किया था। गरम गरम ही आप इसे काट लीजिएगा, और फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर इसकी कतलियाँ बाहर नहीं आएंगी। तो आप इसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा अच्छे से, और फिर ही आप इसकी कतलियाँ निकालिएगा। ऊपर से जो भी आपको मनपसंद ड्राई फ्रूट्स है आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। और फिर ड्राई फ्रूट्स को आप हल्के हल्के से दबा लीजिएगा, ताकि हलवे पे ये चिपक जाए, सेटल हो जाए। और कुछ इस तरह से हमारी कतलियाँ तैयार है। मैंने इस 2 से 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था, बिल्कुल फ़ैन के नीचे, और ये ठंडी हो गई थी। फिर ही मैं इसकी कतलियाँ निकाल कर इसे सर्व की थी। और जो आधे हलवे बच गए थे मैंने उसे ऐसे ही सर्व कर लिया था। तो इस तरह से एक बाउल लेंगे और इसे सर्व कर लीजिएगा। गरम गरम ही आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और आप यकीन माने एकदम माउथ मेल्टिंग हलवा है, जो भी इसे खाइए बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाला है, और बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे खुद बनाया। तो बस कुछ टिप्स को फॉलो करके आप शानदार हलवा बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको अच्छे से जो चने का दाल है भूनना है, चने का हलवा को अच्छे से भून लेना है, तभी इसका असल टेस्ट आएगा। घी का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये मुंह में जाकर घुल जाने वाला है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चने का हलवा ज़रूर बनाइए, और मुझे अपने फीडबैक दीजिए कि आपके चने का हलवा कैसा बना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल टेस्टी मिलिंदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।